ओम शांति। आपका प्रश्न है कि शिव बाबा माना भगवान कहते हैं मेरा ड्रामा में फिक्स पार्ट है, तो बाबा कलयुग के अंत में आकर हमको गीता का असली मतलब समझाते हैं। फिर 100 साल पूरा होते ही साक्षी दृष्टा बन एक चुपचाप सब देखेंगे। तो प्रश्न यह है कि द्वापर में जो गीता लिखी वेद व्यास को समाधि की अवस्था में हुआ और फिर उन्होंने अपनी कल्पना से गीता लिखी। तो ये अगर भगवान कलयुग के अंत में आते हैं तो ये ज्ञान उनको कैसे टच हुआ? उत्तर है, देखो, ये कल्प की शुरुआत तो सतयुग से ही होती है और शास्त्रों जो लिखे वो संगम युग के पहले ही लिखे। तो द्वापर में जो शास्त्र बने वो स्मृति और श्रुति से बने। इसका मैंने 7 डेज जो मेडिटेशन शिविर के टॉपिक लिखे हैं उसमें आप सीढ़ी चक्र का अच्छी रीति सुनेंगे। उसमें मैंने बताया है कि द्वापर से कैसे शास्त्रों लिखे जाते हैं। तो वैसे भी शास्त्रों में बताया है कि पहले के साधु संत जो थे, जो गुरुओं हो गए द्वापर से शुरुआत में, उसको आगाही पहले से ही सब पता चलता था, उसको ये याद आता था। तो उस अनुसार बताते थे कि कलयुग कैसे आने वाले हैं। उसके हिसाब से तो वो गीत बना है, फिल्म वालों ने बनाया है कि कलयुग ऐसा आएगा जो कौवा मोती खाएगा। ये है ना, वो कहाँ से बना? ये शास्त्रों के में ऑलरेडी लिखा है। तो ये जब साधु संत समाधि में जाते थे तो ये सारी बातें कि क्या होने वाला है वो बताते थे। और उस स्मृति और श्रुति कई बात पिछली कही हुई और कई समाधि में उसने जो भी अंदर है वो बाहर आता है। देखो, अभी कलयुग के अभी संगम युग में सभी आत्माएं नीचे है। जो कुछ होगा वो सबके अंदर कोई ना कोई रीति ज्ञान छुपा हुआ है। और ये ज्ञान भी जो भी है अभी का, वो जो भी हमने लिखे हैं मुरलिया वगैरह, वो भी बाबा ने कहा है ना कि कहाँ ना कहाँ वो दबेगी और समय पर निकलेगी। तो ये सब बातें मैंने सीढ़ी के चित्र में अच्छी रीति समझाया है। आप वो सुनो कि कैसे शास्त्र बनते हैं। ठीक है? ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आपको धन सेवा के लिए परसेंटेज निकालना है, तो वो तो आपको निकालने का सोच लिया है, लेकिन प्रश्न यह है कि बीच बीच में अगर हम कभी कभी दूसरे सेंटर पे, बाहर के सेंटर या मंदिर में या बाहर वाले को देवे, ऐसी सेवा में चलेगा ना। क्योंकि कई जगह बोलते हैं कि आपकी अच्छे से जो देना है, इच्छा से जो देना है वो दे सकते हैं या नहीं भी, तो कंपलसरी नहीं है। तो मुझे लगता है कि वहाँ भी मंदिर में भी एक मंथ का कभी कभी देना है। सेवा में गलत तो नहीं होगा? उत्तर है, पहले तो मैंने ये सेवा के बारे में बहुत सारे टॉपिक लिखे हैं कि बाहर वालों को देने से क्या होता है, कैसे सूक्ष्म पाप बनते हैं, कैसे मंदिरों में देने से क्या होता है, और सभी दुनिया में एक का एक ही पुण्य मिलता है। अगर अच्छा भी कोई अच्छे के लिए हम देख के करते हैं फिर भी एक का एक मिलेगा। और अभी जो भगवान का कार्य है उस कार्य में अगर हम मददगार बने तो ये डायरेक्ट है। तो एक का पदम गुना भी कर्म की गति बदल गई जो भगवान के बच्चे बनते हैं उनके लिए। इसीलिए वो अगर हम उस कार्य में भाग लेंगे तो ये डायरेक्ट सेवा हुई, तो पदम गुना है। दूसरा, अगर हम सेंटर बनाने की सेवा में देते हैं तो उसका पुण्य बहुत गुना है।
बाबा कई बार कहते हैं कि हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलो, तो ये यही है, सेंटर बनाना। और इससे क्या फ़ायदा होता है उसकी भी मैंने 2-3 वीडियो लिंक के साथ ही भेजती हूँ, तो वो आप सुनो और फिर आप खुद डिसाइड करो कि क्या करना है। क्योंकि बाहर देने से कभी कभी डिसर्विस भी हो जाएगी, माना पाप कर्म भी बनेगा, तो इस आपके ऊपर है। बाकी मेरे हिसाब से तो अभी दूसरी कोई भी बाहर सेवा नहीं करनी चाहिए, मैं नहीं करती हूँ। तो आप अपने हिसाब से जो भी करना चाहो वो कर सकते हैं, लेकिन याद रहे सबसे श्रेष्ठ सेवा है सेंटर बनाने की। दूसरी है, कोई अगर सेंटर पर आप जाते हो और वहाँ भोजन वगैरह लेते हो या मधुबन जाते हैं तो वहाँ भी देना पड़ता है, वो सब इसमें से आप निकाल सकते हो। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आपने योग युक्त युक्ति युक्त होकर बहुत पुरुषार्थ किया है, आपकी देवरानी को भी ज्ञान दिया है, लेकिन अब वो आपकी मजाक उड़ा रहे हैं और कभी कभी क्रेडिट भी देती है, कभी कभी भगवान के बारे में ऐसा कुछ कुछ बोलती रहती है, सुनाती रहती है। ऐसे इस वजह से मुझे उस टाइम बाबा याद आता है, बहुत खुश भी हो जाती हूँ, पर कभी कभी डर लगता है कि यह आत्मा की नज़र मुझ पर हर वक्त है, मैं अपनी स्थिति से हिल ना जाऊं। उस वक्त मुझे क्या करना चाहिए, कहना चाहिए जब वो भगवान के लिए कुछ कहे? उत्तर है, देखो, पहले तो एक बात ये समझो, अगर आपकी श्रेष्ठ स्थिति है तो कभी भी उस परिस्थिति का या उस व्यक्ति का प्रभाव आप पर नहीं होगा, आपका प्रभाव उन पर होगा। इसके लिए आपकी अवस्था पावरफुल चाहिए और फुल स्टॉप, सुनते हुए नहीं सुनना, देखते हुए नहीं देखना, ये अवस्था पक्की चाहिए। अगर आप दिल से ये कर रहे हो जो आपने कहा तो ये होता ही नहीं। डर क्यों लगे? डर तब लगता है जब हमारी अवस्था हिलती है, और हमारी अवस्था कोई दूसरा नहीं हिला सकता, हमारे ही कमजोर मन से हमारी ये प्रॉब्लम होता है। इसीलिए पहले तो वो कुछ भी बोले, आपको जैसे नहीं देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, ये अवस्था पक्की करनी पड़ेगी। तो सबसे बड़ी चीज है चुप रहना, लेकिन चुप रह के मन में नहीं चलाना। अगर मन में बिठा लिया तो वो तो और ही डेंजर है। इसीलिए अवस्था पर ध्यान दो। मैंने जो बताया है कि श्रेष्ठ अच्छी अवस्था बनाने के लिए क्या क्या करना है, वो सब करो तो ऑटोमेटिक आपकी अवस्था का प्रभाव उन पर पड़ेगा। एक दिन वो जरूर रियलाइज होगी। लेकिन अभी जो भी कर रही है वो भी आपका पेपर ही आ रहा है चेक करने कि अभी भी आपकी अवस्था पक्की बनी है या डोलम डोल हो रही है। इसीलिए आपको ये सब बातों का चिंतन नहीं करना है, बस पुरुषार्थ में ध्यान देना है। अगर इस बातों का थोड़ा भी चिंतन मन में आया तो आप भी उसके साथ उसके पाप कर्म में जुड़ जाते हैं। बाकी कोई कर्म नहीं बनते अगर आपने उसके बारे में फुल स्टॉप लगा दिया तो। ठीक है, तो अवस्था बनाओ। ओम शांति।